कि कितनी बस्तियां मुसलमानों की ऐसी हैं, ना वहां कोई कलमा सिखाने वाला, ना वहां कोई नमाज सिखाने वाला, ना वहां कोई दुरूद सिखाने वाला, ना वहां कोई कुरान सिखाने वाला, ना वहां कोई इस्लाम सिखाने वाला। क्यों? इसलिए कि उलमा उठते चले जा रहे, और उलमा उठ रहे हैं और दूसरे आ नहीं रहे। तो प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब ऐसा होगा कि कोई आलिम बाकी नहीं बचेगा तो वो जाहिलों को अपना इमाम बनाएंगे। अब जिस बस्ती के अंदर कोई आलिम है ही नहीं, तो वहां पर जो भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनको कुरान शरीफ देखकर पढ़ना आता है या जिनको चंद दुआएं याद होती हैं, तो लोग उसी को अपना आलिम समझने लगते हैं। यह क़यामत की निशानी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ताज्जुब तो होता है हमें ऐसे लोगों पर भी कि उलमा बैठे हुए हैं। अच्छा, ये आगे की हदीस में सुनाता हूँ, फिर आपको ये बात बताता हूँ इंशाल्लाह। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब जाहिलों को लोग फिर अपना इमाम बना लेंगे, और जब जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे तो उनसे सवाल भी पूछेंगे, मसला भी पूछेंगे। लोगों को जब मसला पूछना होगा तो उन्हीं से पूछेंगे। प्यारे नबी फरमाते हैं फ़अफ़्तौ बिग़ैर इल्मिन, बगैर इल्म के मसला बताएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब पूछा जा रहा है तो बता रहे हैं, बगैर इल्म के बताएंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, ये बगैर इल्म के जब जवाब देंगे, जिसकी इनको जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है, तो ये खुद भी गुमराह हो जाएंगे और सामने वाले को, पूछने वाले को भी गुमराह कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं कि आप किसी से भी मसला पूछने के लिए खड़े हो गए, ये नहीं कि आप किसी से भी अपने सवाल लेकर खड़े हो गए, फतवा मांगने के लिए खड़े हो गए। आप देख लो ये आलिम है भी कि नहीं, और आलिम भी अच्छा आलिम है कि नहीं, इल्म कैसा है। हर आदमी को मसले नहीं बताना चाहिए, भले ही वो पढ़ा लिखा क्यों ना हो। हमारे यहाँ आलिम की बात तो छोड़ दीजिए, वो बात जो मैं पहले बोल रहा था अब मैं बता रहा हूं आपको। हमारे यहाँ आलिमों की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो जाहिलों का भी ये हाल है कि आप किसी आलिम से मसला पूछने के लिए जाओ कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, इसका जवाब क्या होगा, इसका हल क्या होगा। वो आलिम अभी सोच रहा होगा मैं क्या बताऊं, किस तरीके से बताऊं, वो अभी सोच ही रहा होगा। बराबर में जो 2-3 जाहिल बैठे होंगे वो पहले ही बोल देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो पहले बोल देते हैं, अगल बगल वाले पहले बोल देते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से आता है, वो बयान फरमाते हैं कि कभी कभी हमारे सामने मसला आता था और हम एक एक जगह पर 12-12 आलिम बैठे होते थे। और कौन आलिम? हमारे तुम्हारे ज़माने के नहीं, इमाम मालिक के ज़माने के आलिम, इमाम मालिक के ज़माने के उलमा। इमाम मालिक फरमाते हैं एक एक जगह पर हम 12-12 बैठे होते थे और सब एक दूसरे की शक्ल देखते थे कि मुझे ना बताना पड़े ये बता दे, वो सोचता था मुझे ना बताना पड़े ये बता दे। इतना बचते थे दीन के अंदर फटाक से और जल्दी से बोलने के बारे में। हमारे यहाँ आलिम को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो जाहिल करीम में बैठे हों वो पहले बोल देते। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि हम लोग बचते थे, यहाँ तो फटाफट फटाफट मसले बताए जा रहे हैं। और फिर क्या होता है? प्यारे नबी ने फरमाया बगैर इल्म के मसला बताएंगे तो खुद भी गुमराह होंगे, दूसरे को भी गुमराह करेंगे। अब मान लो किसी को इल्म है नहीं, अब वो बैठ के तकरीर भी कर रहा है, वो अपनी यहाँ का आलिम भी बना हुआ है, वो स्टेज पर भी आके तकरीरें करता है, वो मस्जिद के अंदर खुतबे भी देता है, सब कुछ करता है, और इल्म है नहीं। लेकिन आपके हिसाब से उसको थोड़ा सा इल्म आता है, इसलिए वो अपने गांव का, अपनी बस्ती का आलिम बना हुआ है। आपने कोई मसला पूछा, अब अगर वो नहीं बताता है तो बेइज्जती हो जाएगी। या मान लो आपने एक मसला पूछा, उसको नहीं आता, उसने कह दिया मैं बाद में बताऊंगा। आपने दूसरा मसला पूछा, अब दोबारा थोड़ी बोलेगा, अगर वो दोबारा बोलेगा तो आप कहेंगे इसको तो कुछ भी नहीं आता, बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। आप कहेंगे कैसे ये तकरीर करने लगता है, कैसे ये मस्जिद में मेंबर पे खड़ा हो जाता है। तो अब उसको आता तो नहीं है, लेकिन अपनी बेइज्जती महसूस न कराए और इंसल्ट ना हो जाए कहीं उसकी, इसलिए उसको जितना मालूम था उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा इधर का उधर का जितनी उसकी अकल चली उसने फटाक से मसला आपको बता दिया। जब मसला आपको बताया तो वह खुद भी गुमराह और उसने सामने वाले को भी गुमराह कर दिया। फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होगा, सामने वाले को भी गुमराह कर देगा। बात समझ में आ रही है कुछ? ये किसकी निशानियां हैं? बोलो, ये क़यामत की निशानियां हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कभी कभी तो ऐसा होता है, देखिए यह भी क़यामत की निशानी है कि किसी आलिम से कोई मसला पूछा गया, या आप जिसको आलिम समझ रहे हैं उससे कोई मसला पूछा गया, उसने मसला बता दिया,
कुछ दिन के बाद आपको पता चला कि उसने मसला गलत बताया था, आप उसके पास में पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने उससे कहा कि आलिम साहब आपने ये मसला तो गलत बताया था, फला साहब इस तरीके से बता रहे हैं, या मैंने फला किताब के अंदर इस तरीके से पढ़ा था, तो अब उस आलिम की जिम्मेदारी है वो इस बात को माने कि जी मुझसे गलती हो गई है, मसला वही है जो आप बता रहे हो। लेकिन नहीं, कितने लोग ऐसे हैं जो ये सुनने के बाद इधर की उधर की यहाँ की वहाँ की बातें बता के अपना मसला साबित करने की कोशिश करेंगे कि मैंने जो बताया था वो सही बताया था। वो आपसे बहस तो कर लेंगे लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि मैंने जो मसला बताया था वो गलत था, मुझसे गलती हो गई थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह हो जाएंगे और तुम्हें भी गुमराह कर देंगे। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, जब ऐसी बात आ जाए और ऐसा ज़माना आ जाए और ऐसे लोग आ जाएं, यातूनकुम मिनल हदीसी मा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, जो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें सुनाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएं जो ना तुमने कभी सुनी हो ना तुम्हारे बाप दादा ने कभी सुनी हो, और वो नबी का नाम लेकर तुम्हें बता रहे हो, नबी का नाम लेकर तुम्हारे सामने वो सारी चीज़ों को रख रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसको चेक कर लिया करो, ये बात सही भी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। आज हमारे यहाँ देख लीजिए क्या होता है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया, आपने पढ़ा, ऊपर लिखा हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीचे किसी किताब का नाम, आपको लगा यार ये तो बड़ी अच्छी हदीस है, आपने फटाक से फॉरवर्ड कर दी दूसरे के पास। उसने पढ़ा, उसको लगा ये तो दीन का काम है, लाओ मैं किसी और को भेजूं मुझे नेकियां मिलेंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत का ज़माना करीब आएगा, इसी तरीके से मेरा नाम ले लेकर ऐसी बातें बनाई जाएंगी जो मैंने नहीं कही होंगी, और उसके बाद उसको आम किया जाएगा। मालम तस्मउ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी बातें फैलाई जाएंगी जो ना तुमने कभी सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादा ने कभी सुनी होगी। ये क़यामत की निशानी है। इसलिए किसी भी चीज़ को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने से पहले अपने यहाँ के किसी अच्छे आलिम से पूछ लिया करो कि ये बात सही है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप तो सवाब समझकर उसको कर रहे हो लेकिन आप उसके वजह से गुनाह के अंदर शामिल हो जा रहे हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये भी क़यामत की निशानी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इल्म उठ जाएगा। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाई कि क़यामत की दूसरी निशानी यह है व तकसुर ज़लाज़िल, ज़लज़ले ज़्यादा आने लगेंगे। आप देख लीजिए कि पहले ज़लज़ले कितने कम आया करते थे, बरसें गुजर जाती थी, किसी के बारे में पता भी नहीं चलता था कि फला जगह पर ज़लज़ला आया है या फला जगह पर बस्ती हिली है, भूकंप आया, ज़लज़ला आया, पता भी नहीं चलता था। लेकिन आज देख लीजिए एक हफ्ता नहीं गुजरता कहीं ना कहीं की ये न्यूज़ आ जाती है, कहीं ना कहीं की ये रिपोर्ट आ जाती है कि फला मुल्क के अंदर ज़लज़ला आया, फला मुल्क के अंदर ज़लज़ला आया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद में ये खबरें हमें मिलती रहती हैं कि फला जगह पर ज़लज़ला आया, फला जगह पे भूकंप आ गया, फला जगह पे ज़मीन हिली, फला जगह पे बिल्डिंगें गिर गई, फला जगह पर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व तकसुर ज़लाज़िल, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ज़लज़ले ज़्यादा आने लगेंगे। आप अपने माँ बाप से पूछो जिनकी उम्र 50 साल के करीब हो या उससे ज़्यादा हो, आप उनसे पूछो कि आपने अपने बचपने में कितनी बार सुना था कि फला जगह भूकंप आ गया, फला जगह भूकंप आया, ज़लज़ले आए, तो वो तुम्हें बताएंगे कि बरसें गुजर जाती थी और पता नहीं चलता था, मालूम नहीं होता था, ज़लज़ले नहीं आया करते थे। और आज हालात ये हैं हर 1 हफ्ते के बाद, 3 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कहीं ना कहीं ज़लज़ले की कोई ना कोई खबर आ ही जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व तकसुर ज़लाज़िल, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि ज़लज़ले ज़्यादा आने लगेंगे, छोटे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे। तीसरी निशानी
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये बयान फरमाई, वयतक़ारब ज़मान। और तीसरी निशानी इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत की तीसरी निशानी ये होगी, वयतक़ारब ज़मान, के ज़माना करीब हो जाएगा। क्या मतलब है ज़माना करीब हो जाएगा? उलमा ने लिखा है, गौर से सुनना, उलमा ने लिखा है कि वयतक़ारब ज़मान का माना यह है कि ज़माना करीब हो जाएगा। इसका माना यह है कि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ में गुजरने लगेगा। ज़माना करीब करीब हो जाएगा, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ में गुजरने लगेगा। पहले एक दिन जब गुजरता था, सुबह से लेकर शाम तक, तो हमें मालूम होता था, हमारे मुंह से कई बार निकलता था कि अरे अभी तक शाम नहीं हुई, अरे अभी तक दोपहर के 12 नहीं बजे, अरे अभी तक 2 नहीं बज रहे हैं, अभी तक शाम के 4 नहीं बजे। हमें दिन बहुत बड़ा लगता था। लेकिन अब मामला यह है कि टाइम इतनी तेजी के साथ में गुजर रहा है कि साल कब गुजर जाती है पता नहीं चलता, महीना कब गुजर जाता है पता नहीं चलता, हफ्ता कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वयतक़ारब ज़मान, जब क़यामत करीब आ जाएगी तो वक्त तेजी के साथ में गुजरने लगेगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आज बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? वक्त का पता चलता है क्या? साल कब गुजर गई? अभी 1999 चल रही थी, फिर 2000 आई, फिर 2020 आई, फिर 2021 आई, और इस तरीके से 2019, 2020, 2021, 2021 के भी अब ये मार्च का महीना आ गया, और मार्च का महीना भी लगभग आधा गुजरने वाला है, और जल्दी से ये भी खत्म हो जाएगा, फिर रमजान का महीना आ जाए। सब बड़ी तेजी के साथ में हो रहा है। टाइम खिंचता चला जा रहा है, जमाना करीब होता चला जा रहा है। किससे? क़यामत से। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की एक निशानी ये भी है कि ज़माना करीब हो जाएगा, यानी टाइम बहुत तेज़ी के साथ में बीतेगा। और बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है? बोलो, नींद आ रही है क्या? ज़माना, टाइम बीत रहा है कि नहीं तेज़ी से? कब महीना गुजर जाता है, कब साल गुजर जाती है, कब पूरा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और एक माना उलमा ने यह भी लिखा है कि ज़माना करीब हो जाएगा, उसका एक माना यह भी है कि जो लंबा सफ़र है, वो जो बहुत लंबा सफ़र और बहुत देर में गुजरता है, वो बहुत जल्दी से हो जाएगा, बहुत जल्दी से गुजर जाएगा। पहले का ज़माना देखो, कहीं जाना है 40-40 दिन का सफ़र, 50-50 दिन का सफ़र, 3-3, 4-4, 8-8 दिन तक ऊंट पर बैठे हैं, घोड़े पर बैठे हैं और चलते जा रहे हैं, काफले पे काफले चलते चले जा रहे हैं, तब जाकर किसी दूसरी जगह पर पहुंचते थे। एक महीना 40-40 दिन का सफ़र करते थे लोग, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंच पाते थे। और आज अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो, जहाज पर बैठे 2 घंटे में, 4 घंटे में, 3 घंटे में, 3.5 घंटे में एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर पहुंच जाते हैं। वयतक़ारब ज़मान का एक माना यह भी है कि दूरियां कम हो जाएंगी, और जहां पर 1 महीना लगता है वहां पर आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और आज ये भी हो गया। मैंने अभी तक आपको कोई ऐसी निशानी नहीं बताई कि मैंने निशानी बताई हो और आप ये कहो ऐसा तो नहीं होता या ऐसा तो नहीं हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी चीज़ें बताई हैं क़यामत के ताल्लुक़ से, निशानियों के ताल्लुक़ से, उसमें से मैंने आपको जो जो निशानियाँ अभी बताई वो सारी हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। इससे अंदाज़ा करो कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है। और कभी क़यामत के ताल्लुक़ से जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क़यामत इतनी करीब आ गई है। यहाँ उलमा भी बैठे हैं, मैं एक बात बताने वाला हूँ। क़यामत का एक नाम है खटखटाने वाली, अल-हाक़्क़ा, अल-क़ारिया। क़यामत का एक नाम है खटखटाने वाली। खटखटाना किसको कहते हैं? दरवाज़ा है, कोई आया, उसने ऐसे कुंडी बजाई, उसी को तो कहते हैं ना खटखटाना। क़यामत का एक नाम है खटखटाने वाली, यानी क़यामत आपसे इतना करीब है कि वो दरवाजे पे खड़े होके दरवाज़ा खटखटा रही है और आपने खोला और आ गई। यह है क़यामत, इतने करीब है क़यामत।
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारी निशानियां बताई वो एक एक करके पूरी होती चली जा रही। तो तीसरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर क्या बयान फरमाई, वह यतक़ारब ज़मान, ज़माना करीब हो जाएगा। चौथी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी ही की रिवायत के अंदर बयान फरमाई, इन्ना मिन अशरातिस साअह, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी। कौन सी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, आपने इरशाद फरमाया कि अय्युशरबल ख़मर, क़यामत की एक निशानी ये भी है कि शराब ज़्यादा पी जाने लगेगी। जब ऐसा ज़माना आ जाए कि शराब ज़्यादा पी जाने लगे, जब ऐसा मौका आ जाए, ऐसा टाइम आ जाए कि शराब ज़्यादा पी जाने लगे, तो समझ लेना कि क़यामत करीब है। क्योंकि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताई, अय्युशरबल ख़मर, कि शराब ज़्यादा पी जाएगी। आज बोलो शराब आम है कि नहीं? अरे दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गैरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, अपनी मुस्लिम बस्तियों की बात कर रहा हूं। हमारे मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम बस्तियों के अंदर मुस्लिम नौजवान लड़के शराब के आदी होते चले जा रहे हैं, खूब शराबें पी जा रही हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निशानी और बताई थी शराब के ही ताल्लुक से, वो निशानी भी बिल्कुल हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि वो पूरी हो गई। आज अगर किसी को टोको ना कि तुम शराब क्यों पीते हो, तो नौजवान पलट कर जवाब देता है, शराब नहीं है, ये बियर है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोले ये वो शराब नहीं है, ये तो पता नहीं क्या क्या नाम, वोडका, रम और पता नहीं क्या कौन कौन से नाम होते हैं शराब के, तो वो बोलते हैं कि ये तो बियर है, ये शराब कहाँ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमा दिया था कि जब क़यामत करीब होगी, लयशरिबन्ना नासुम मिन उम्मती युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, जब क़यामत करीब होगी तो लोग शराब को उसका नाम बदल कर पिएंगे। और आज शराब भी खूब पी जा रही है, और उसका नाम कितना नाम रख दिया गया, तो नाम बदल बदल कर पी जा रही है। यह भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। पहले आप देख लें, पहले क्या होता था? पहले होता यह था कि पूरी पूरी बस्ती के अंदर आपको कोई शराबी नहीं मिलेगा, और अगर किसी गांव के अंदर, किसी बस्ती के अंदर एक आदमी भी शराबी है तो वो शर्म की वजह से घर से बाहर नहीं निकलता था, और समाज के अंदर उसकी कोई इज्जत नहीं, समाज के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं, गांव का कोई आदमी उसकी इज्जत नहीं करता, यहां तक कि उसके घर वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते थे, न उसके माँ बाप, न उसकी बीवी, न उसके बच्चे। और आज तो फैशन बन चुका है, ये शादियों में पी जा रही है, पार्टियों में पी जा रही है, बाकायदा जाम चल रहे हैं, बोतलें खुल रही हैं, और लोग उसको अपना फैशन समझ रहे हैं, और एक दूसरे से कह रहे हैं कि इंतजाम करके रखना। आज शराब का यह हाल। मैं गैरों की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम माहौल बता रहा हूं, मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं। पहले किसी किसी गांव में कोई एक घर के अंदर एक आदमी हुआ करता था, आज अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए, ऐसा मालूम होता है कि जैसे हर घर के अंदर कोई शराबी बैठा हुआ है, और लोग उसको फैशन समझ के पी रहे हैं, उसको अपना स्टैंडर्ड समझते हैं। आज मुस्लिम मुआशरे का ये हाल हो चुका है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि शराब बहुत ज़्यादा पी जाने लगेगी। और आज शराब पी जा रही है कि नहीं पी जा रही? लोग पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं शराब? और प्यारे नबी ने यह भी फरमाया था कि शराब का नाम बदल कर लोग शराब को पिएंगे, तो आज लोग नाम बदल कर भी शराब को पी रहे हैं। शराब के जो नुकसान है दुनिया के अंदर, शराब के जो नुकसान है आखिरत के अंदर, शराब के जो नुकसान है इंसान के बदन के एतबार से, वो आप देखिए, पढ़िए तो आपको पता लगेगा, किसी डॉक्टर से पूछिए तो आपको बताएगा वो। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मन शरिबल खमरा लम यरज़ल्लाहु अन्हु 40 लैलतन, जो आदमी दुनिया के अंदर शराब पीता है
अल्लाह रब्बुल आलमीन शराबी से इतना नाराज होता है, लम यरज़ल्लाहु अन्हु 40 लैला